कश्मीर का जो कल्चर है वो सूफियाना कल्चर है। उसके अंदर टेररिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी और ख़ास तौर में आज़ादी के 40-50 साल तक इतना रोल नहीं रहा कश्मीर में टेररिज्म का। ये टेररिज्म वहाँ पर शुरुआत कैसे हो पाया? मतलब कैसे कश्मीर के लोगों को रेडिकलाइज़ करके जो सूफियाना थे पूरे, उनको रेडिकलाइज़ करके आपने एलईटी हो, चाहे जैश-ए-मोहम्मद हो, चाहे आपका हरकतुल इंसार जिहादी हो, इन्होंने कैसे इन लोगों को रेडिकलाइज करके कश्मीर के टेररिज्म में इंक्लूड किया? वाज इट बिकॉज ऑफ द फॉरेन इन्फ्लुएंस या अंदर से कुछ? नहीं, देखिए कश्मीर की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों थोड़ी बाकी प्रांतों से थोड़ी अलग रही है, जैसा कि आपको पता है। कश्मीर के अंदर अलगाववाद की भावना को तो बेसिकली पाकिस्तान ने शुरू किया इसको, और एक उनके अंदर इस तरह की चीज धीरे धीरे इनफिल करने की कोशिश की कि भाई तुम एक मुस्लिम सेंट्रिक राज्य हो, लेकिन तुम्हारा रूलर एक हिंदू रहा है पहले। हालांकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जैसा कि आपको पता है उसे महाराजा हरि सिंह की हुकूमत थी। ये एक ऐसी रियासत थी शायद कि जहां मुस्लिम डोमिनेटेड सोसाइटी थी, लेकिन उसका जो किंगडम था वो हिंदू था। और ये व्यवस्था देश में एक जम्मू कश्मीर राज्य के साथ ही नहीं, पूरे देश के साथ रहती रही है। कोई यहाँ कम्युनिटी बेस्ड रूलर रहा नहीं है। अब इस लाइन को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारे लोगों के कश्मीर के रिलेशंस थे पाकिस्तान के अंदर। और 47 में जब पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट अलग हुआ, तो जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, इसके न जाने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड फैमिलीज के रिलेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बड़ा एक साफ एक्सचेंज ऑफ इमिग्रेशन रहा है, लोगों का जाना आना मिलना। एक ही फादर के 5 बच्चे, 3 इंडिया में रह गए, 2 पाकिस्तान में। तो ये कभी रुकावट नहीं रही है। लोग आते रहे जाते रहे हैं, टेम्परेरी रहते रहे, शादी होती रही, ब्याह होता रहा है, बच्चे हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन का जो फ्लो है, इनफ्लो आउटफ्लो बहुत ज्यादा रहा है दोनों। ये एक बड़ा ऐसा एक एरिया था जिसके अंदर एक्सप्लॉइट करने की अपॉर्चुनिटी बहुत थी पाकिस्तान को, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के ही चुराए हुए हिस्से को आतंकवादी का सेंटर बनाया, केंद्र बनाया, ट्रेनिंग सेंटर बनाए, लॉन्चिंग पैड बनाए, वहीं उनके अकोमोडेशन बनाया, वेपन की ट्रेनिंग वहीं देना। यानी उन्होंने डोर डिलीवरी किया, और उस हिस्से के जम्मू कश्मीर के अलग हुए हिस्से जो उनके अंडर था, उसके अंडर ही उन्होंने मैन पावर क्रिएट करना, यानी मुजाहिद भी क्रिएट करना, उनको रेडिकलाइज करना भारत के खिलाफ, वेपन देना, ट्रेनिंग देना, लॉन्चिंग पैड देना, पैसा देना, सब कुछ देना। तो बेसिकली पाकिस्तान के लिए बड़ा हैंडी हो गया है काम करना। तो उसने यह भावना भरी कि भाई आपके साथ जस्टिस नहीं हो रही है, आप एक ऑप्रेस्ड क्लास ऑफ सोसाइटी हो, कश्मीर को मिलिटराइज कर रखा है। मिलिटराइज कैसे किया? 47 में अटैक तो पाकिस्तान ने किया, महाराजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत ही भारत को अधिकार मिला कि भारत ने मिलिटरली इंटरवीन किया। तो पाकिस्तान अपने किए हुए काम को कभी प्रोजेक्ट नहीं करता, वो भारत के एक्शंस को हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम के दिमाग में भारत के खिलाफ उसे भड़काता रहा, और इसमें उसको कामयाबी मिली। ये वैसे की वजह थी।